हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लवकुश। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन दिसंबर 2021 का मैथ एलआर एंड स्टैटिस्टिक्स का जो क्वेश्चन आया था उसका कुछ सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। एक बार में पूरा 100 क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, बट पार्ट वाइज 4 से 5 पार्ट में मैं आपको सारा आंसर दे दूंगा। आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं जो क्वेश्चन सबसे इजी थे। इनमें आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका अभी इको का एग्ज़ाम बाकी है। आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ऐसा क्वेश्चन किया जा रहा है ताकि आपको लगे कि हाँ, मैंने सही किया है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है वो है एलआर से फाइंड द ओड मैन आउट। आपको यहाँ पे 4 एनिमल का नाम दिया गया था, इनमें से आपको ओड मैन आउट निकालना था। पहला जेब्रा है, उसके बाद जिराफ है, उसके बाद हॉर्स है, उसके बाद टाइगर है। तो इसका आंसर क्या होगा? हॉर्स होगा। इसका आंसर हॉर्स होगा क्योंकि जो घोड़ा है वो पालतू जानवर है, बाकी जो जेब्रा, जिराफ, टाइगर ये सब जंगली जानवर है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? सी, हॉर्स। उसके बाद आप सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, इफ माउस इज कोटेड एज 34651 एंड की इज कोटेड एज 217, देन हाउ विल बी यस विल बी कोडेड। यस को कैसे कोड कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आसानी से करने का तरीका यही है कि जो माउस दिया गया है माउस लिखिए और उसका जो कोड है उसका नीचे आप कोड लिखिए। उसके बाद ये की दिया गया है तो की लिखिए, उसके नीचे जो वर्ड दिया गया है वो लिखिए। उसके बाद क्या कोड करना है? जो यस है इसको कैसे हम लोग कोड करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे माउस है, यहाँ पे की है, तो वाई के नीचे क्या है? 7। तो हम लोग यस में सबसे पहले वाई आता है तो नीचे हम लोग 7 करेंगे। उसके बाद ई के लिए क्या चाहिए? ई के लिए देखिए, ई के लिए 1 है, ई के लिए 1 है तो 1 करेंगे। और एस के लिए देखिए 5 है तो 5 लिख देंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हैगा? ऑप्शन नंबर 1, 715। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, द 3 इंडेक्स नंबर नेमली लास्ट ईयर, फर्स्ट ईयर एंड फिशर डू नॉट सेटिस्फाइड। कौन सा ऐसा इंडेक्स है जिसको कोई भी सेटिस्फाइड नहीं करता है? ये आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक है उसमें। तो इसका आंसर है सर्कुलर। जो सर्कुलर होता है उससे कोई भी सेटिस्फाइड नहीं करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका फिशर का इंडेक्स नंबर निकालना था और ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 था, पेज नंबर 19.26 1.26 जो आपका मैथ का बुक है उसमें आप देखेंगे तो सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं है। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, 117.30। तो 4 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एलआर से है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है जो एलआर से लिया गया है, जो आपका मैक्सिमम सही होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है, द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज 413, यहाँ पे मिसिंग था, उसके बाद कुछ था। तो इसके बाद इसका जो आंसर होगा उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 28 इसका आंसर आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का जो मिसिंग वाला था इसका आंसर 28 आएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लगे कि मैं गलत बता रहा हूँ या आपको सेटिस्फाइड ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं कि भाई इसका आंसर ये कैसे आ रहा है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम्स एट लास्ट प्लेस इन। देखिए, यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट दिया गया है, बताया गया है कि इसके लास्ट में क्या आएगा। देखिए, जैसे आर है, यू है, एक्स है, ए है, डी है, तो इसके बाद एक लास्ट प्लेस खाली था, इसके बाद क्या आएगा? तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन को क्या कीजिए, पहले आप अल्फ़ाबेट पूरा लिख दीजिए। तो देखिए, स्टार्ट कहाँ से हुआ? आर से। तो आर से लेके आप अल्फ़ाबेट लिखना स्टार्ट करेंगे, तो आर, एस, टी ऐसा करके सो ऑन आप लिखते जाइए। आप देखेंगे जो आर है वो आर तो है, उसके बाद 2 छोड़कर एस, टी छोड़कर यू आ गया है, फिर उसके बाद 2 छोड़कर भी या डब्ल्यू छोड़ के एक्स आ गया है, फिर उसके बाद वाई और जेड छोड़ के ए आ गया है, फिर बी एंड सी छोड़ के डी आ गया है। तो इस प्रकार आगे का क्या होगा? तो 2 अक्षर छोड़ दीजिए, सी, एफ, आपका जी आ जाएगा। यहाँ पे ई होगा, तो ए,
ए बी सी डी ई, हाँ ई और एफ छोड़ दीजिए तो आगे क्या आ जाएगा, जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बोल सकते हैं ट्रिकी था, बट ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ही आसान था। देखिए, इफ़ इन ए टर्म कोड थैंक्स को कैसे रिटर्न किया है, SKNTHA, देन हाउ इज स्टूपिड रिटर्न। थैंक्स को ऐसे लिखा है तो स्टूपिड को कैसे करेगा। तो देखिए, ये सब क्वेश्चन करने का सिंपल सा तरीका क्या है, जो भी वर्ड दिया गया है, ये कोड दिया गया है, इसको कैसे लिखा गया है इस प्रकार, तो आपको नीचे ऐसे लिख देना है। और आपको करना क्या है, स्टूपिड को कैसे करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे लास्ट से स्टार्ट कीजिए। एस है, पहले यहाँ पे एस कर दिया, के है, यहाँ पे के कर दिया, एन है, एन कर दिया, और उसके बाद जो 3 डिजिट है ये सेम टू सेम उठा के रख दिया। तो उसी प्रकार हम लोग जो 3 डिजिट है लास्ट का वो एक एक कर करेंगे। डी है तो डी पहले ला दिए, आई है आई कर दिए, पी है पी कर दिए, अब जो फर्स्ट 3 है उसको उठा के रख देंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, ज़्यादा ऊपर से नहीं जा रहा होगा। उसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 8, द रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू, ऑप्शन आपके पास 4 है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, शिफ्ट ऑफ स्केल, ऑलवेज या नेवर। तो इसका सिंपल सा आंसर है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। सो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी बाकी है। अदरवाइज़ कुछ लोग कमेंट में गाली देते हुए भी मिल जाएंगे कि भाई पेपर क्यों डिस्कस कर रहे हो। सो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, आपको मीन दे दिया था और मोड दे दिया था और आपको मीडियन निकालना था और आपका ऑप्शन ये 4 था। तो देखिए, मीन मीडियन मोड में जो रिलेशन है वो आपको याद होना चाहिए था। तो रिलेशन क्या है, मोड इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आपका क्या है, इसका रिलेशन है। तो रिलेशन पता है तो भाई रिलेशनशिप वाले लोग को तो आसानी से कर लेंगे, जो सिंगल लोग हैं उसको भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, मोड यहाँ पर दिया गया है 3 और मीडियन आपको निकालना था तो एम को एम रखते हैं और 2 और मीन जो है मीन यहाँ पे लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लो। जो इनका जो इंटू करने के बाद आएगा ये आ जाएगा यहाँ पे, ये इधर माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा और 3 मीडियम तो यहाँ पे हाई हैं, तो इधर में आप कर लेंगे और 3 को इधर में डिवाइड कर देंगे तो मीडियम निकल जाएगा 70.30। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको यहाँ तक प्रॉब्लम आ रहा नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होगा। उसके बाद हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसके बाद हम आपको छोड़ देंगे आज के लिए। अगर आप चाहेंगे तो और भी क्वेश्चन का आंसर अपलोड कर सकते हैं, बट आई थिंक आपको वो नहीं देखना चाहिए क्योंकि आपका जो अगला पेपर हो MCQ में इक्को होने वाला है और आपका अगर मैथ खराब गया है तो एक ही भगवान बचाने लायक है, वो है आपका इकोनॉमिक्स। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेक्स का है, द मीडियम वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया गया है और यहाँ से आपको मीडियन निकालना था। आप सबसे पहले इसको गिन ले कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर का मीडियम कैसे निकलेगा। देखिए, अगर आपको 1 2 3 ऐसे दिया रहेगा तो आराम से बीच वाला उठा लेंगे, बट जब अगर 4 दे देंगे तो क्या करेंगे। तो देखिए, इस केस में सबसे पहले इसको आप सीरीज से सजा लीजिए, असेंडिंग डिसेंडिंग आपको जो मन करे आप सजा लीजिए। उसके बाद 3 इधर छोड़िए, 3 इधर छोड़िए, बच गया बीच का 2 को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा 61। तो इस क्वेश्चन का आंसर था सी, 61। सो आई होप कि आपको ये जो 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अभी तक आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो प्लीज़ हमें वो क्वेश्चन और उसका आंसर भेज दें, क्योंकि हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे वीडियो को अपलोड करने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से बोल रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है उन सबका आंसर आपको मिलने वाला है, हो सकता है आज, कल या एग्ज़ाम के बाद में। सो थैंक यू अगेन।